बड़ी खबर हनुमानगढ़ में अपराधी बेखौफ हो चले। गाड़ी के बोनेट पर युवती को कार चालक ने घसीटा। आधा किलोमीटर तक ये युवती चिल्लाती रही। जंक्शन के बस स्टैंड के पास ये घटना सामने आई है। हालांकि जंक्शन थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अभी तक युवती की पहचान भी नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू राम गढ़िया से। राजू, प्रत्यक्षदर्शियों का क्या कहना है इस खबर के बारे में? जी बिल्कुल, ये जो घटना हुई है हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड के बाहर की है, जिसमें एक जो युवती है उसको एक जो कार चालक करीब आधा किलोमीटर घसीटता हुआ ले गया। और जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो है पीछे भाग रहे हैं, युवती को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस बारे में जो जंक्शन पुलिस है उनका ये कहना है कि अभी तक उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। उनका कहना है कि युवती की पहचान भी नहीं हुई है और सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, उसके आधार पर जो भी कार का नंबर देखने का प्रयास किया जा रहा है और आगे जो भी अनुसंधान कार चालक का पता लगाना या युवती का पता लगाना। मगर जंक्शन पुलिस का यह कहना है कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, फिलहाल हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। और जो मौजूद मौके पर नागरिक थे उनका यह कहना है कि कार चालक जो है युवती को बोनट पर करीब आधा किलोमीटर घसीटता रहा। और हालांकि नागरिकों का यह कहना है कि उस समय तक युवती को कोई चोट नहीं आई। और नागरिकों का यह कहना है कि भी उस समय मौके पर जंक्शन पुलिस को सूचना भी दी गई थी, पुलिसकर्मी बाद में आए भी थे, मगर पुलिस का यह कहना है कि अभी तक जो है कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। जी नहीं, तो इसके पीछे की तो कोई कहानी भी अब तक सामने, स्पष्ट कहानी सामने नहीं आ पाई होगी। लेकिन चलिए, अगर मामला दर्ज नहीं भी हुआ तो पुलिस स्वतः संज्ञान ले सकती है ना कि अगर सड़कों पर कानून का इस तरह से मखौल उड़ा है तो बेइज्जती तो पुलिस की हुई है, कानून व्यवस्था की हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह की ये वारदात हुई है इससे बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं। और जिस जगह ये घटना हुई है यह कोई ग्रामीण इलाका नहीं है, बल्कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के हनुमानगढ़ जंक्शन का मेन बस स्टैंड है, जहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। ये घटना उस जगह हुई तो कहीं ना कहीं अपराधियों की जो है स्पष्ट चुनौती है पुलिस को ये कि जिस जगह पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं वहां भी अपराधी इस तरह से बेखौफ है। और दूसरी तरफ जो है पुलिस का ये कहना है कि भी हमारे पास कोई अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ या परिवाद नहीं आया, तो स्वतः संज्ञान जो है बिल्कुल पुलिस को लेना चाहिए। और खासकर उस जगह पर जहां पर पुलिसकर्मी आमतौर पर तैनात रहते हैं, तो अगर यही घटना किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो तब तो अलग बात है। ये तो जिला मुख्यालय में स्पष्ट चुनौती है अपराधियों की पुलिस को। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हैं। राजू, कुछ पल के लिए आप मेरे साथ रहिए। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कार के बोनेट पर एक युवती है जो कि डरी हुई है और खौफ में है, चिल्ला भी रही है, मदद की गुहार भी वो लगा रही होगी, ये स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर। लेकिन आधा किलोमीटर तक कोई उसका मददगार वहां पर सामने नहीं आया। क्या राजू, आगे जाकर जहां से भी स्थितियां बदली वहां से आगे की कोई कहानी पता चल पा रही है? जी बिल्कुल, जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है इससे आगे का पुलिस जो है वो और कैमरे तलाश रही है। आगे क्या हुआ, चूंकि सीसीटीवी कैमरे में तो नजर आया नहीं, क्योंकि गाड़ी इस कैमरे से आगे निकल गई। आगे जो भी घटना कहीं भी हुई है वो आगे के सीसीटीवी कैमरे में नजर आएगी और पुलिस वो कैमरे जो है जो भी फुटेज है वो निकाल रही है। और जो मौजूद नागरिक मौके पर है उनका ये कहना है कि यहाँ से करीब चूंकि आधा किलोमीटर आगे गाड़ी गई और वो लोग पैदल थे, वो पीछे भागे भी। और आगे जब वो पहुंचे तो वहां कुछ नहीं पता लगा युवती का। गाड़ी का नंबर तो किसी ने नोट किया होगा? जी बिल्कुल, कुछ लोगों का कहना है कि गाड़ी का नंबर है और पुलिस को उसकी सूचना दे दी गई है। और पुलिस भी यही कह रही है कि हम पता कर रहे हैं कि गाड़ी के नंबर के आधार पर यह गाड़ी किसकी थी। और चूंकि गाड़ी का नंबर अभी सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आ रहा है, पुलिस का यही कहना है कि जब गाड़ी के नंबर से हम गाड़ी मालिक तक या जो भी गाड़ी चला रहा था वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद पूरी बात का खुलासा होगा कि युवती कौन थी, किस कारण से जो इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हो सकता है युवती की हत्या का भी ये प्रयास हो, क्या कारण रहे ये सब पुलिस का कहना है कि अभी अनुसंधान। तो आगे जाके जहां कहीं भी स्थितियां बदली होंगी, दो तीन चीजें ही पॉसिबल हैं राजू, जैसा कि आप बता रहे हैं। या तो ये युवती बोनेट से गिर गई होगी और कार हो सकता है कार उसके ऊपर से निकली हो। ये भी हो सकता है कि कार वाले ने आगे जाकर कार रोकी हो, फिर युवती वहां से भागी हो जान बचाकर और फिर कार वाला अपने रास्ते चला गया हो। या कहानी कुछ भी आगे से टर्न हो सकती है। क्या ऐसा एंड पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या ऐसा कोई एंड पॉइंट अब तक सामने आया है जहां से स्थितियां स्पष्ट हो पाए? जी बिल्कुल, चूंकि ये मुख्य बाजार की घटना है तो अगर युवती के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती या युवती घायल होती तो कहीं ना कहीं वहां भी लोग मौजूद थे, तो वो युवती को संभालते, चिकित्सालय पहुंचाते। तो प्रारंभिक स्तर पर तो लग रहा है कि युवती को कोई चोट नहीं आई। मगर ये घटना जो भी आप पॉइंट बता रहे हो वो कहाँ की है, नागरिक तो वहां भी मौजूद होंगे, मगर अभी तक नागरिकों ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि युवती घायल अवस्था में थी या उसको चोटें आई, उसको चिकित्सालय पहुंचाया गया, ऐसी बात अभी सामने नहीं आई। पुलिस जरूर ये कह रही है कि हम आगे से पता कर रहे हैं,
और हो सकता है कि ये कोई आपसी विवाद और बाद में जो है कोई समझौता हुआ या युवती भी वापस कार में चढ़कर चली गई, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मगर पुलिस का यही कहना है कि हम हर एंगल से पूरे मामले को देख रहे हैं और अभी तक हमारे पास ना कोई शिकायत है और ना ही कोई ऐसी सूचना है कि युवती को कहीं किसी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जी, बिजी रोड है, बिजी एरिया है, शुरुआत से लेकर अंत तक लोगों ने देखा ही होगा, किसी न किसी ने देखा ही होगा। ऐसे लोगों को भी पुलिस वहां पर, राजू मैं मान के चल रहा हूं कि तलाश रही होगी, लेकिन क्या स्टार्टिंग पॉइंट अब तक पता चल पाया कि कहां से या किस जगह से एग्जैक्टली इस घटना की शुरुआत हुई? क्योंकि सीसीटीवी जो तस्वीरें हैं वो घटना के बीच की तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल, ये जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका ये कहना है कि ये घटना हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड का जो मेन गेट है, मुख्य गेट है, उसके बिल्कुल सामने ये गाड़ी खड़ी थी और ये वहीं से घटना शुरू हुई है और आगे ये जो रोड है ये राजीव चौक होकर हनुमानगढ़ टाउन की तरफ जाती है। चूंकि ये पूरा का पूरा इलाका करीब 1-1.5 किलोमीटर तक का इलाका पूरा बाजार ही है, चूंकि आधा किलोमीटर की घटना बताई जा रही है, तो निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई घटना है तो पुलिस का यही कहना है कि अभी तक कोई परिवार तो खैर नहीं आया, हम हमारे स्तर पे अनुसंधान कर रहे हैं और जो भी, चूंकि होता क्या अक्सर की ऐसी कोई घटना होती है तो पहले राजकीय चिकित्सालय ले जाया जाता है, कोई भी घायल है, हो सकता है कि कुछ लोग उसको किसी निजी चिकित्सालय में ले गए हो महिला को। पुलिस जो है वो निजी चिकित्सालय जो आसपास के हैं वहां भी पता कर रही है। फिलहाल जो है पुलिस भी दो पलों के लिए फिर रोक रहा हूं। देखिए, हम अपने दर्शकों को एक और तस्वीर और ज्यादा क्लोजअप के साथ दिखा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि दो गाड़ियों के बीच में से कार चालक कार को संभालते हुए निकालता है। उस समय उसकी स्पीड कम है लेकिन तब भी महिला उस बोनट पर है और वो कार को आगे बढ़ा रहा है। उस वक्त किसी को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो उस युवती को बाहर खींचकर वहां से हटा पाते, जब तक लोगों को समझ में आता है। युवती देखिए आप, उसका पांव भी सड़क पर पड़ रहा है, कुछ जगहों पर घसीटा रहा है, जिसका मतलब है कि उसके पांव भी छिलाए होंगे। और जैसे ही उन दो गाड़ियों के बीच से कार वाला निकालता है और आगे की तरफ जाता है, कार की स्पीड को बढ़ा देता है, फिर उसके बाद तो किसी को ये मौका ही हाथ नहीं लग पाया कि उस महिला को पकड़कर इस जगह से खींच ले। हालांकि जहां पर कार स्लो स्पीड में थी वहां 2-3 लोग थे, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक कार वाला आगे बढ़ चुका था। पीछे लोगों ने दौड़ना चालू किया, जैसा कि सहयोगी राजू रामगढ़िया भी हमें बता रहे हैं। राजू, बड़ी अजीब बात नहीं है, बस स्टैंड के आसपास, मैं खुद हनुमानगढ़ में आया हूं और मैंने देखा है कि पुलिस की तैनातगी रहती है। ये जो जगह है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस चौक के आसपास भी कांस्टेबल्स की ड्यूटी रहती है, उन्हें तैनात किया जाता है और इसी रोड पर आगे जाकर पुलिस की तैनातगी भी होती है। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि ये हनुमानगढ़ जंक्शन का हृदय स्थल है। जो हनुमानगढ़ जंक्शन का बस स्टैंड है, यहाँ पर पूरी भीड़ रहती है और सरेआम एक ये वारदात होती है, अपराधी बेखौफ है, पुलिस को चुनौती देते हैं। मगर उसके बाद भी एक बड़ा जो सवाल है, जैसा आप कह रहे हैं, कि आखिर ये युवती को कितनी दूर लेके गया होगा, कहीं तो गाड़ी रुकी होगी, कहीं तो वहां भी लोग मौजूद होंगे, उसके बावजूद अभी तक कोई ऐसा प्रत्यक्षदर्शी सामने क्यों नहीं आया जिसने ये बताया होगा। क्योंकि आप बता रहे हैं कि गाड़ी दिख भी रहा है कि गाड़ी के आगे वो लटकी है, उसके पैर जो है वो नीचे सड़क पे लग रहे हैं, चोट कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पैर में लगी भी होगी, मगर फिर भी कोई प्रत्यक्षदर्शी अभी तक सामने क्यों नहीं आया, ये बड़ा सवाल है। कि युवती को चोट लगी है, युवती निश्चित रूप से थोड़ी मोटी चोट भी लगती है तो अस्पताल तो ले जाया ही जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात वाकई एक सोचने वाली बात है कि प्रत्यक्षदर्शी अभी तक सामने क्यों नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो महिला जो भी है उसने भी जंक्शन पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर तो गंभीर रूप से गाड़ी ऊपर चला दी जाती और वो बेहोशी की स्थिति में होती तब तो बात ये लगता है कि वो पुलिस को सूचना नहीं दे पाई होगी। ऐसी घटना भी सामने नहीं आई, तो कहीं ना कहीं ये घरेलू विवाद की वजह बनी तस्वीरें भी हो सकती हैं, या फिर मैं आपसे पूछूं, ये जो गाड़ी है ये राजस्थान के नंबर की थी या पड़ोसी राज्य के नंबर की? ये पुलिस अनुसंधान इसी मामले में कर रही है, क्योंकि हनुमानगढ़ बॉर्डर का एरिया है, तो यहाँ के पंजाब हरियाणा की गाड़ियां जो है वो भी इधर के लोगों के पास है, राजस्थान की गाड़ियां भी जो है पंजाब हरियाणा के लोग ओनर हैं उसके, तो इस तरह से नंबर से नहीं पता लगाया जा सकता कि गाड़ी मूल रूप से यहीं की है या बाहर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल है कि अगर युवती के ऊपर गाड़ी चढ़ाई जाती तब तो प्रत्यक्षदर्शी कोई ना कोई होता।